श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ प्रथम भाग वैराग्य प्रकरण प्रारंभ। उस सच्चित आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, एवं जिससे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य और कर्ता, कर्म सभी सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त्य के शिष्य सुतृष्ण के मन में एक ऐसा संशय उत्पन्न हुआ, तब वह उसकी निवृत्ति करने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुआ और नम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे भगवान, आप सर्व तत्वज्ञ और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो। एक संशय मुझको है, सो कृपा करके निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों? इतना सुनकर अगस्त्य बोले, हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से ही होती है। कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होता है और फिर ज्ञान उपजता है और तब मोक्ष होता है। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसी आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह तुम सुनो। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम ब्राह्मण गुरु के निकट जाकर के उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया और वह संतुष्ट हो गया। जब वह घर आया तो पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया, तो उसने कहा, हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? तुम कर्म के न करने से सिद्धता को कैसे प्राप्त करोगे? जिस कारण तुम से रहित हुए हो वह कारण कहो। कारण बोला, हे पिता, मुझको संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हूँ। वेद में एक ठौर तो कहा है कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्र इत्यादि करता रहे, और एक ठौर कहा है कि न धन से मोक्ष होता है, न कर्म से मोक्ष होता है, न पुत्र आदि से मोक्ष होता है, और न केवल त्याग से ही मोक्ष होता है। इन दोनों में क्या कर्तव्य है, मुझको यही संशय है। सो आप कृपा करके निवृत्त करो और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। अगस्त्य बोले, हे सुतृष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा, तब अग्निवेश बोले, हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर तेरी जो इच्छा हो सो करना। एक काल में सुरुचि अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर, जहाँ की देवता और किन्नरगण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे, और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था, वह वहाँ बैठी थी। उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आता देखा, और जब निकट आया तो उससे पूछा, अहो सौभाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए और अब कहाँ जाओगे, सो कृपा करके कहो। देवदूत बोला, हे सुभद्रे, अरिष्टनेमि नामक एक धर्मात्मा राजश्री ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया और संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत पे जाकर तप करने लगा। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं यहाँ उसके पास गया था। अब इंद्र के पास
जिसका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृतांत निवेदन करने को जाता हूँ। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, यह वृतांत कौन सा है? मुझसे कहो। मुझको तुम अतिथि हो और यह जानकर मैं पूछती हूँ। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है वे उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। जब उस राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर 100 नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से जो पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ताल, मृदंग आदि वादिक संग लेकर के राजा को विमान पर बैठाकर यहाँ ले आओ। तब मैं विमान और सामग्री सहित जहाँ राजा था आया और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे कारण विमान ले आया हूँ। इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोगों को भोगो। इतना सुनकर राजा ने कहा कि हे देवदूत, प्रथम तुम स्वर्ग का वृत्तांत मुझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष और क्या गुण हैं, तो उनको सुनकर मैं हृदय में विचारूं। पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूँगा। मैंने कहा, हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं। जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाता है। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं। जो मध्यम पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं, और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गुण स्वर्ग में हैं वे तो तुमसे कहे, अब स्वर्ग के जो दोष हैं वे भी सुनो। कल आगे हम इसके दोष सुनेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। धन्यवाद।